Hello everyone. So we are discussing the problem questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss problem 3. So here the question is calculate the amount of water, ये bracket में दिया है small g, इसका मतलब क्या है बेटा, gas produced by the combustion of 16 grams of methane. आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो प्रोड्यूस होगा किससे, 16 ग्राम मीथेन के कंबस्शन से. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसकी रिएक्शन. कंबस्शन ऑफ मीथेन क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मीथेन होता है आपके पास CH4. CH4 प्रेजेंट होगा किसमें, गैस फेज में. उसका आपने करवाया कंबस्शन, मतलब उसको रिएक्ट करवाया है किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ. तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर एंड हीट एनर्जी, जिसको हम यहाँ पर नहीं लिखते. अब आपको क्या करना है बेटा, आपको बताना है कि 16 ग्राम मीथेन आपको दिया है. क्या दिया बेटा, 16 ग्राम मीथेन. इससे आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर बना सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है. सबसे पहला काम, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. बैलेंस करने के बाद हम करेंगे उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो CH4 इधर कितना है, C और H है 2. सो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2. तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हुए, 2 + 2 4, और यहाँ पे हैं 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4. ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है. अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि आपको अगर दे दिया जाए 1 मोल CH4, तो 1 मोल CH4 रिएक्ट करेगा 2 मोल O2 के साथ, और आपको प्रोडक्ट साइड क्या मिलेगा बेटा, 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, ओके. 1 मोल CH4 का मास कितना होता है बेटा, 1 मोल CH4, इसका मास क्या होगा, कार्बन इज 12 + 4, दिस इज 16 ग्राम्स. 16 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ CH4, और आपको यहां पर 16 ग्राम ही दिया है, मतलब 1 मोल दिया हुआ है. तो 1 मोल CH4 से हम कितने मोल वाटर बना सकते हैं बेटा, 2 मोल्स. तो यहां पर आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर. 2 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास. तो अगर आपको मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज 2 इनटू मोलर मास ऑफ H2O. H2O का मोलर मास कितना बेटा, यहां ऊपर कैलकुलेट कर लो. H2O इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन एटम इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन इज 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स. तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा 18 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 36 ग्राम. तो अगर आपको 16 ग्राम CH4 दे दिया जाए तो आप 36 ग्राम वाटर बना पाएंगे उसको कंबस्शन करवा के. क्लियर है ये चीज. तो ये तो बेटा ओरली होने वाला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था. किया क्या हमने यहाँ पर, हमने सिर्फ और सिर्फ रेशो लिया है किसका, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का. लेकिन ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशो लेते हैं ये किस किस का रेशो हो सकता है, मोल्स का हो सकता है. ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमने लिए हैं यहाँ पर, ये किस किस का रेशो हो सकता है बेटा, मोल्स का रेशो हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का रेशो हो सकता है, या फिर वॉल्यूम का रेशो भी हो सकता है ना. मोलर वॉल्यूम हमें पता होती है, लेकिन ये किसका रेशो नहीं होता बेटा, ये मास का रेशो नहीं होता. बात क्लियर है, समझ आ गया. तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे किया है बेटा. देखो यहां पर ये दी है आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गैस. तो 16 ग्राम ऑफ CH4 कोरस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया कि 1 मोल CH4 का मास है 16 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा, फ्रॉम द अबव इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 2 मोल ऑफ H2O. ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी है. तो 2 मोल ऑफ वाटर का मास निकाल दिया कितना, 36 ग्राम्स. यहां तक क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो चुका है. नीचे इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने बनाया यूनिटरी मेथड. कैसे, 1 मोल H2O का मास कितना, 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम, है ना, 18 ग्राम वाटर. तो अगर मैं इस 18 ग्राम को यहीं पे रखूं और 1 मोल को इधर ले आऊं तो यहां पे कितना बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम H2O डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ H2O. राइट, आपको निकालना है 2 मोल H2O का मास. 2 मोल H2O कैसे निकालेंगे बेटा, ये था 2 मोल H2O, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस ऊपर वाले यूनिट फैक्टर से तो क्या होगा, देखो
नीचे आएगा मोल H2O, तो मोल H2O से मोल H2O कैंसिल, और एक मोल H2O का मास कितना होता है बेटा 18 ग्राम। तो यहां पर क्या होगा, बहुत ही सफाई से ये मोल H2O से मोल H2O कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2 into 18 ग्राम H2O, which is the mass of the water produced, 36 ग्राम of water। ठीक है, बात समझ आई। तो जैसे हमने यहां पर सॉल्व किया है बेटा, सेम ही चीजें हैं, बस उसको लिखा थोड़े अलग तरीके से है। क्लियर? तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3, या फिर हम कहेंगे प्रॉब्लम 1.3। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।